हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और इस वर्ष 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन है घ 1789 ईस्वी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका सही ऑप्शन है क रूसो। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही ऑप्शन है ख मेजनी ने की। अब क्वेश्चन नंबर चौथा। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ख 1861 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर पांचवा। शुल्क संघ जाल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल की गई? तो इसका सही ऑप्शन है क प्रसा। अब क्वेश्चन नंबर छठा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है क 13 अप्रैल 1919 को। अब क्वेश्चन नंबर 7। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ख महात्मा गांधी ने। अब क्वेश्चन नंबर 8। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? इसका सही ऑप्शन है ग बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया? तो इसका सही ऑप्शन है घ महात्मा गांधी ने। अब क्वेश्चन नंबर 10। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ग अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही ऑप्शन है क 2 प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? इसका सही ऑप्शन है ख अधिक सिंचाई। अब क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? इसका सही ऑप्शन है क 1992 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? इसका सही ऑप्शन है घ राजस्थान। अब क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है क कृषि प्रसार। अब क्वेश्चन नंबर 16। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका सही ऑप्शन है ख 1973। अब क्वेश्चन नंबर 17। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया? इसका सही ऑप्शन है घ इनमें से सभी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? इसका सही ऑप्शन है घ बहुउद्देशीय परियोजनाओं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। अब क्वेश्चन नंबर 20। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? इसका सही ऑप्शन है ग नर्मदा नदी। अब क्वेश्चन नंबर 21। सामंत्य
किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है घ, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 22, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों के प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 से 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो इसका सही ऑप्शन है घ, 6,000 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 23, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर कर सकती है? इसका सही ऑप्शन है घ, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 24, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? इसका सही ऑप्शन है क, शिशु मृत्यु दर। अब क्वेश्चन नंबर 25, वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? इसका सही ऑप्शन है ख, प्राथमिक। अब क्वेश्चन नंबर 26, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है क, संगठित क्षेत्र कहलाता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसकी कार्य सेवा क्षेत्रगत के अंतर आते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ग, नरेश और राकेश। अब क्वेश्चन नंबर 28, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी? इसका सही ऑप्शन है ग, 100 वर्ष की रोजगार की गारंटी मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 29, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है क, मौसमी बेरोजगारी। अब क्वेश्चन नंबर 30, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ख, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 31, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है? तो इसका सही ऑप्शन है ग, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। अब क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ख, स्पेनिश। अब क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? इसका सही ऑप्शन है घ, सिंहली। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? इसका सही ऑप्शन है घ, 1948 ईस्वी में बना। अब क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ग, विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते। अब क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? इसका सही ऑप्शन है क, अरबी। अब क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सुमोलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है घ, स्थानीय सरकार और शिष्ट अधिकार। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? इसका सही ऑप्शन है ख, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 39,
निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है घ, दबाव समूह, राजनीति में सीधे भाग लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ख, खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव।